जैसा कि मैंने उसमें लिखा कि मैं आहत हूँ, अचंभित नहीं हूँ। अचंभित इसलिए नहीं हूँ कि ये परिणाम मेरे लिए अपेक्षित है, क्योंकि जिस तरीके का फीडबैक मैंने जो दिया था मुख्यमंत्री जी को, उसमें ये स्पष्ट था कि अगर चेहरे नहीं बदले गए या जो विधायक हैं जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है, अगर उनके स्थान पर नए लोगों को अवसर नहीं दिया गया तो हम वापसी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मेरे लिए कोई अचंभित नहीं थे ये परिणाम। अगर उस फीडबैक को सही मायने में मानकर सुधारात्मक कदम उठाए जाते और 30-40 लोगों के टिकट काट के नए लोगों को अवसर मिलता, तो मेरा ऐसा मानना है कि निश्चित तौर पर राजस्थान में सरकार की वापसी होती। काम करने में कोई कमी नहीं रखी। मुख्यमंत्री जी की योजनाएं जो सीधे तौर पर आम जनता को लाभ दे सकती थी, ऐसी योजनाएं इस देश के किसी राज्य में नहीं है सामाजिक सुरक्षा की। लेकिन सिर्फ योजनाओं से चुनाव नहीं जीता जाता ना। अगर स्थानीय स्तर पर वहाँ के लोकल विधायक के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, कई स्थान तो ऐसे हैं, ऐसी कई विधानसभा क्षेत्र हैं जहाँ पर आपने देखा होगा कि वहाँ के स्थानीय विधायक को उस क्षेत्र में घुसने तक नहीं दिया गया। तो उन लोगों की जो मंशा थी, वहाँ के मतदाताओं की जो भावना थी, अगर उसके अनुरूप काम किया जाता तो मेरा मानना है कि हम वापसी करते सरकार में और हर हाल में मजबूती के साथ वापसी करते। ये लेकिन चीज़ें हैं। बीकानेर से आप टिकट की दावेदारी कर रहे थे, बीडी कल्ला जी को टिकट दिया गया, आपके फीडबैक के बाद भी उनको टिकट दिया गया और वो हार भी गए। 6 महीने पहले मैंने मुख्यमंत्री जी को कह दिया था कि आपके कैबिनेट मंत्री बीडी कल्ला जी यहाँ 20,000 से ज़्यादा मतों से चुनाव हारेंगे, और परिणाम आप देख लीजिए, 20,000 से ज़्यादा मतों से ही वो चुनाव हारे हैं। तो ये ऐसी बहुत सी जगह थी जहाँ पर वहाँ के स्थानीय विधायक के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी। अगर चेहरे बदले जाते, मैंने भी वहाँ से बीकानेर से प्रयास किया था, मैंने टिकट भी मांगा था, दिया जाता मुझे या किसी और दूसरे नौजवान को, तो निश्चित तौर पर परिणाम बदलते और हमारे पक्ष में ही आते। एक आपने कहा कि जो फीडबैक आपने दिया वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाता, मुख्यमंत्री जी सुनना नहीं चाहे, आसपास के जो लोग थे, कौन है वो आसपास के लोग? फीडबैक तो मैंने स्वयं मुख्यमंत्री जी को ही दिया था। मेरा कहना ये था कि जो स्थितियां बनी, उसमें ऐसी स्थितियां बन गई कि मुख्यमंत्री जी के आसपास ऐसे लोग रहे, नाम तो क्या उनका बताना, पूरा प्रदेश जानता है कि कौन लोग उनके आसपास 24 घंटे रहने वाले थे। उन लोगों ने सच को वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया, और अगर सच नहीं पहुँचा तो उसके जो सुधारात्मक कदम उठाए जा सकने थे वो नहीं उठाए गए। बहुत से लोग चाहते थे कि उन तक पहुँचें, उनको अपनी बात कहें, लेकिन जो आसपास के लोग थे उन्होंने ना तो उन्हें समय लेने दिया, ना मिलने दिया। ये आज बहुत से लोगों की पीड़ा है, पता नहीं कब वो व्यक्त करेंगे, कब नहीं करेंगे। लेकिन मैंने अपनी भावना को पूरे तरीके से व्यक्त किया, ताकि आने वाली चुनौतियों के लिए हम जो बदलाव होने चाहिए उन बदलावों की ओर अग्रसर हो सकें। लेकिन कई कैंडिडेट से हमने बात की, हारे हुए कैंडिडेट से बात की, उन्होंने कहा कि हम तो सीएम साहब तक पहुंच ही नहीं पाते, उनके ओएसडी शशिकांत जी हैं, वो तो पहुंचने नहीं देते और उन्हें फटकार के तक उन्हें जो है हटा दिया जाता था, बाहर भेज दिया जाता था, मुलाकात ही नहीं होने दे। तो ये जो दूरियां बनी, ये भी एक कारण ये तो बहुत बड़ा कारण कारण है। था ही ना। अगर जो हारे हुए प्रत्याशी हैं, एमएलए हैं, या जो लोग पॉलिटिक्स करते हैं, वो किसी का नाम ले रहे हैं, तो देखिए सीधे तौर पर जो मैं कह रहा हूँ वो उसको कहीं ना कहीं उस पर मोहर लगा रहे हैं कि जो घेरा था उसने मुख्यमंत्री जी तक लोगों को पहुँचने ही नहीं दिया। अगर वो वहाँ तक पहुँचते, अपनी बात कर पाते और उनके साथ संवाद कायम कर पाते, और जो फीडबैक वो दे रहे थे उस पे मुख्यमंत्री जी कोई कदम उठा पाते, तो निश्चित तौर पर परिणाम अलग ही होते ना। तो यही वजह रही, ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि मुख्यमंत्री जी को उनके लोगों से, उनके नज़दीकी लोगों से, और साथ ही वो लोग जो विधायक हैं या जो सरकार में अपनी भूमिकाएं निभा रहे हैं, उनका संवाद रेगुलर रूप से नहीं होने दिया गया। तो क्या हार का कारण उन्हीं को मानते हैं या उनके आसपास की जो टीम है उसको मानते हैं? मैंने अपनी भावना व्यक्त की है, सिर्फ हार का कारण नहीं कहा मैंने स्थितियां बताई हैं कि इस तरीके की स्थितियां बन गई थी। अगर उन पे सही समय पर सुधारात्मक कदम उठाए जाते तो हम निश्चित तौर पर आने वाले समय में तो जीते जीते, लेकिन अभी जो परिणाम आए हैं उनको बदल सकते थे। एकमात्र राजस्थान ऐसा प्रदेश था जहां 100% उम्मीद थी कि हम अपनी सरकार की वापसी करवा पाएंगे। तो वो तभी संभव हो पाता ना कि जो फीडबैक दिए जा रहे थे, और ये फीडबैक मैं सिर्फ अपने नहीं बता रहा हूँ, राजस्थान में जितनी भी एजेंसीज ने सर्वे किए, चाहे वो एआईसीसी की तरफ से करवाए हों, प्रदेश कांग्रेस की तरफ से करवाए हों, या किसी इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट एजेंसी ने जो सर्वे किया हो,
उसकी किसी की भी रिपोर्ट देख लीजिए, हर रिपोर्ट में ये कहा गया और ये बताया गया कि जो स्थानीय विधायक हैं उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, चेहरे बदल देंगे तो निश्चित तौर पर सफलता हमें मिलेगी। तो उन तमाम रिपोर्टों को दरकिनार किया गया, तमाम फीडबैक्स को दरकिनार किया गया, तो उससे हर कांग्रेस का व्यक्ति आहत है, पीड़ित है। और ये मेरा कोई आरोप नहीं है, मैंने तो एक पीड़ा जो थी उसको अभिव्यक्त किया है, अपनी भावना को व्यक्त किया है। कोई ये ना समझे कि मैं किसी के ऊपर आरोप लगा रहा हूँ। आप देखिए मेरे शब्दों में आरोप नाम की चीज़ नहीं है। मैंने ये कहा कि ये परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई और इन परिस्थितियों की वजह से राजस्थान में सरकार की वापसी नहीं हो पाई। यानी कि लोकेश शर्मा जी ने जो बोला वो सच बोला, जो फील किया। और एक बात आपने उसमें ये भी कही है कि मुख्यमंत्री जी ने आला कमान को जो है गलत फीडबैक दिया है। देखिए ये तो जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी की थी कि आला कमान को सही फीडबैक दें। वो लास्ट तक यही कहते रहे कि मैं सरकार रिपीट करवा दूंगा, मैं सरकार रिपीट करवा दूंगा, हर हाल में हमारी सरकार बनेगी। तो वो कहीं ना कहीं आला कमान अंधेरे में ही तो रहा कि उन्होंने जो भी कहा, जिन भी लोगों को टिकट दिलवाने की बात कही है, जिनको भी उनकी तरफ से ये कहा गया कि इन्हें प्रत्याशी बनाया जाए, तो एक तरीके से पूरा फ्री हैंड ही दिया हुआ था आला कमान ने। आला कमान ने भरोसा किया। देखिए 3 बार मुख्यमंत्री बनाया कांग्रेस पार्टी ने, तो आला कमान ने तो हमेशा से भरोसा ही किया है ना। उसकी एवज में हम वापस दे क्या पाए? क्या कभी भी सत्ता में रहते हुए उसके बाद जब चुनाव हुए तो हम सरकार की वापसी करवा पाए क्या? नहीं करवा पाए ना। तो आला कमान को फरेब में रखकर, आला कमान को अंधेरे में रखकर अगर हम निर्णय करेंगे और सही व्यक्तियों का चयन नहीं करेंगे, चाहे वो संगठनात्मक स्तर पे हो या जो हम चुनाव लड़ने जाते हैं उसमें जिनको प्रत्याशी बनाया जाना हो उस स्तर पे हो। एक लाल डायरी की बात सामने आई, क्या आपको नहीं लगता कि लाल डायरी का जो मामला सामने आया उसे जो है टाइम से कंट्रोल ही नहीं किया गया? क्या उसे कंट्रोल किया जा सकता है? लाल डायरी क्या है, उसमें क्या लिखा हुआ है, उसका संबंध सीधे तौर पर धर्मेंद्र राठौड़ जी के साथ बताया जाता है। तो इसके बारे में आधिकारिक रूप से धर्मेंद्र राठौड़ जी ही बता सकते हैं कि उसमें क्या क्या है और कब कब उन्होंने क्या लिखा। तो आपको नहीं लगता कि इससे नुकसान हुआ है लाल डायरी के बाद? नुकसान तो अब जो जिस रूप में होना था, जो चीज़ें बाहर आनी थी वो आई। अब वो उसमें कितनी सत्यता है नहीं है ये तो वही बता पाएंगे। एक आखिरी सवाल, जो 25 सितंबर की घटना का जिक्र आपने किया है उसमें ये कहा है कि ये पूरा का पूरा प्रायोजित था। कौन कर रहा था प्रायोजित इसको? हाँ, वो घटनाक्रम पूरा प्रायोजित था और जिन लोगों ने आलाकमान की मंशा को पूरा नहीं होने दिया वो तो सारे लोग, क्योंकि मैं इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में मैं साक्षी था, शामिल था, उस दिन की गतिविधि में भी मैं शामिल था। तो आलाकमान की मंशा को पूर्ण नहीं होने दिया गया, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा। कौन लोग थे वो? अब वो तो मैंने उसमें लिख ही दिया है अपनी भावनाएं कि वो पूरा का पूरा कार्यक्रम प्रायोजित था। तो जितने लोगों की वजह से वो घटनाक्रम हुआ वो सभी लोग उसमें शामिल ही थे। क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट की दूरी की वजह भी शशिकांत है? इसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं कर सकता कि क्या वजह रही होंगी, क्यों रही होंगी। लेकिन मैं मानता ये ज़रूर हूँ कि राजस्थान में युवाओं को अब मौका दिया जाना चाहिए, नए लोगों को अवसर मिलना चाहिए, नौजवानों को आगे बढ़ने के लिए सहयोग किया जाना चाहिए ताकि आगे आने वाली चुनौतियों का हम डटकर सामना कर सकें।